हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका यह नई बुक है 2025 और 26 कक्षा 7वीं का विषय आपका भाषा भारती हिंदी। तो इसमें पाठ नंबर 13 अगर नाक ना होती। तो सभी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। पहला प्रश्न, सुतवा नाम है तो किसका नाम है? सुंदर कान का या फिर सुंदर हाथ का? तीसरा ऑप्शन दिया है सुंदर आधारों का, सुंदर नाक का। सही आंसर होगा सुंदर नाक का। अगला कलर, कलर शब्द है कैसा है? विदेशी, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। सही आंसर है यह आपका विदेशी शब्द है। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेईमानी हो जाते हैं। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ, यहाँ पर रेखांकित है बेईमानी। ऑप्शन है निरंतर, निरर्थक, सुगंधित या फिर मनमानी। इसका सही आंसर होगा निरर्थक, निरर्थक। ठीक है। नंबर 4, नायिकाओं की नाक को तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। इस वाक्य का मुख्य भाव है। आपका ऑप्शन दिया व्यंग या फिर प्रशंसा, निंदा या फिर हास्य। इस प्रश्न का सही उत्तर प्रशंसा होगा। परेशान करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है। उचित ऑप्शन नाक काटना, नाक में दम करना, नाक रगड़ना, नाक में बंद करना। बी वाला होगा नाक में दम करना। सही उत्तर है। ठीक है। चलिए अब रिक्त स्थान वाला प्रश्न। चलिए रिक्त स्थान, ये जो आपको कुछ शब्द दिया गया इसी की सहायता से वातावरण में व्याप्त को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकने का कार्य करती है। यह क्या? प्रदूषण को। किसको? तो प्रदूषण को। चलिए, लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक, सॉरी यहाँ पर आपको नाक भी लिखना है। ठीक है। और यहाँ पर आपको भरना है ऊंची, ऊंची। नाक को का प्रतीक माना जाता है। तो नाक को ना इज्जत का प्रतीक। नाक के कारण मनुष्य को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ, इसका अर्थ होता है विद्यार्थी बहुत परेशान करना। ठीक है। बहुत परेशान करना। नाक का इलाज प्लास्टिक सर्जरी से हो जाता है। वाक्य में रेखांकित, रेखांकित जो है ना ये क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और यहाँ पर आपको भर लेना है ये वाला कि बहुत परेशान करना। चलिए विद्यार्थी अब देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय का प्रश्न तीसरा, नाक रगड़ना। मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले नाक रगड़ना, रगड़ने का अर्थ है मिन्नते, मिन्नते करना। नख सीख वर्णन का क्या आशय है? क्या आशय? नख यानी कि सीख वर्णन का आशय है पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक सभी अंगों का वर्णन। इसका मतलब है नख से सीख तक, सिर के बाल तक सभी अंगों का वर्णन। 13वां प्रश्न, यहाँ पर बोला है नाक नक्कारे सी कब बचती है? नाक जो है नक्कारे सी। तो उत्तर में लिखना है बहुत से लोग जब कुंभकर्ण की भांति यानी गहरी नींद में सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। ठीक है। चलिए तो बोला है असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है? तो देखिए, असली हींग की गंध तेज और तीखी होती है और पानी में डालने पर पूरी तरह घुल जाती है। असली घी जलाने पर बिना आवाज के जलता है और खुशबू देता है।
दोनों में यही अंतर है, असली हींग और देसी घी में। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न 15वां नंबर, वायु प्रदूषण को रोकने में नाक किस तरह सहायता है। प्रश्न 15, वायु प्रदूषण। तो इस प्रश्न का उत्तर है, नाक में उगे बाल छने और झाड़ू की भांति कार्य करते हुए वातावरण में व्याप्त धूल के कणों और हानिकारक प्रदूषण को हमारे फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं। ठीक है, नाक में जो उगे बाल होता है ना, बाल छने और झाड़ू की भांति कार्य करता है। दिए गए शब्दों में से तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, तो देखिए सबसे पहले तत्सम शब्द आपका प्रदूषण और पर्यावरण, और तद्भव, तो तद्भव आपका हो जाएगा व्याह और ये नक, ये हो गया तत्सम, ये हो गया आपका तद्भव। अब है देशज, देशज में छज्जा और चक्की हो जाएगा। और विदेशी शब्द जो आपका रहेगा ना, सर्जरी, और एक होगा फ्रंट। ठीक है, और एक हो जाएगा कट लेट खुशबू। इस तरीके से आपको लिखना है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर अर्थ है कि बहुत प्रिय होना, और इसका प्रयोग में आपको लिखना है, रमेश अपने माता पिता की नाक का बाल है। ठीक है, मतलब वाक्य में आप लोग, इसका अर्थ तो हो गया ना कि बहुत प्रिय होना। उसके बाद कहा गया है, हमारे शरीर के किसी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियां लिखिए। 3 से 4। चलिए, तो इसका उत्तर लिखना है, मुंह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह भोजन ग्रहण करने और चबाने का कार्य करता है। मुंह से हम बोलते और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और होठ होते हैं जो विभिन्न कार्य में मदद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। चलिए, इस अध्याय का अब 19 नंबर और 20 नंबर, उसके बाद ये भी पाठ समाप्त हो जाएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है, अगर दांत ना होते तो क्या क्या होता। अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में। अगर दांत ना होते तो हम भोजन नहीं चबा पाते, हम दिखने में बहुत सुंदर नहीं लगते, हम खिलखिलाकर हंस भी नहीं पाते, और ना ही हम गुस्से में दांत पीस पाए। ठीक है, अगर दांत ना होती तो। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न 20 में कहा है ना, हमारे समाज में कौन कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए दी जाती है। अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में। इसका उत्तर रहेगा, हमारे समाज में नाक रखना यानी इज्जत और मान सम्मान बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए लोग कई परंपराएं निभाते हैं, जैसे शादी ब्याह में रीति रिवाजों को पूरा करना, बड़ों की बात मानना, समाज। पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे 3 से 4 लाइन और है। कितना? 3 से 4 लाइन और। तो विद्यार्थी, यहाँ तक आपको बताया गया है कि बड़ों की बात मानना, समाज में शालीन और मर्यादित व्यवहार करना, धार्मिक कार्यों को श्रद्धा से करना और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समय पर निभाना। इन परंपराओं का पालन कर लोग अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्न 20 तक पूरा हो गया। और कमेंट में आपको बताना है कि अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी। आप सभी को तह दिल से धन्यवाद।